रावण का जन्म किसी साधारण कुल में नहीं हुआ था। वह ऐसे परिवार में जन्मा जहां एक ओर ब्रह्मज्ञान की उज्जवल परंपरा थी तो दूसरी ओर राक्षसी प्रवृत्तियों की असीम महत्वाकांक्षा। उसका जीवन प्रारंभ से ही द्वंद्व से भरा हुआ था, धर्म और अधर्म के बीच झूलता हुआ। उसके पिता ऋषि विश्रवा महान तपस्वी थे, जिन्हें वेदों, शास्त्रों और ब्रह्म ज्ञान का गहन ज्ञान था। वे स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य के वंशज थे, अर्थात रावण को जन्म से ही ऋषि परंपरा का तेज प्राप्त था। माँ कैकसी राक्षस राज सुमाली की पुत्री थी। उनके भीतर सत्ता, वैभव और देवताओं को पराजित करने की तीव्र लालसा थी। कैकसी चाहती थी उनकी संतानें तीनों लोक पर शासन करें। कथाओं में कहा जाता है कि कैकसी ने अशुभ समय में गर्भधारण किया। यही कारण था कि पैदा हुई संतानें असाधारण पराक्रमी तो थीं, लेकिन उनके स्वभाव में उग्रता, अधैर्य और अहंकार जन्म से ही समाया हुआ था। रावण का वास्तविक नाम दशानन था। उसके 10 सिर केवल शारीरिक विशेषता नहीं थे, बल्कि वे उनके असीम ज्ञान, तेज बुद्धि और बढ़ते हुए अहंकार के प्रतीक थे। बचपन से ही रावण साधारण बालकों से अलग दिखाई देता था। वह खेल में नहीं, ज्ञान में रुचि रखता था। वह प्रश्न पूछता था, तर्क करता था और स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगा था। उसके भीतर असाधारण बुद्धि थी, तेज था, पर साथ ही असीम महत्वाकांक्षा भी पनप रही थी। रावण के परिवार में अनेक शक्तिशाली व्यक्तित्व थे। उसका भाई कुंभकर्ण अपार बल और साहस का प्रतीक था। वह जब जागता था तो युद्ध भूमि में महाविनाश ला देता था, लेकिन उसे दीर्घ निद्रा का श्राप प्राप्त था, जिसके कारण उसकी शक्ति अक्सर निष्क्रिय रह जाती थी। दूसरा भाई विभीषण पूरी तरह भिन्न स्वभाव का था। वह धर्म, नीति और सत्य के मार्ग पर चलता था। विभीषण जानता था कि शक्ति का उद्देश्य अन्याय नहीं, बल्कि संरक्षण होना चाहिए। बहन शूर्पणखा उग्र, असहमी और भावनाओं में बहने वाली थी। उसका क्रोध शीघ्र भड़क उठता था और वही आगे चलकर रावण के विनाश का कारण बना। यहीं से रावण के जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक ही माता पिता, एक ही वातावरण, लेकिन विचारधाराएं बिल्कुल अलग। रावण ने शक्ति और अहंकार को चुना, विभीषण ने धर्म और मर्यादा को। रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, वह अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान भी था। उसे चारों वेद, उपनिषद, व्याकरण, आयुर्वेद, धनुर्वेद और संगीत का गहन ज्ञान था। उसकी संगीत साधना इतनी उच्च थी कि स्वयं भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। शिव तांडव स्रोत उसकी विद्वता और भक्ति का प्रमाण है, जो आज भी शिव भक्तों द्वारा पूरे श्रद्धा भाव से गाया जाता है। ज्ञान के साथ साथ रावण ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। कहा जाता है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने 10 सिर एक एक कर अर्पित कर दिए। उसकी तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि देव, दानव और राक्षस उसे मार नहीं सकेंगे। लेकिन यही रावण से सबसे बड़ी भूल हो गई। अहंकार में डूबे रावण ने मनुष्य को तुच्छ समझा और उसे वरदान में शामिल नहीं किया। यही भूल आगे चलकर उसके अंत का कारण बनी। रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक सोने की लंका छीन ली। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि अहंकार की विजय थी। लंका उस समय की सबसे समृद्ध नगरी थी। वह वैभव, विज्ञान और आधुनिक तकनीक का अद्भुत केंद्र थी। रावण का शासन अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी सेना अजेय मानी जाती थी। उसके अस्त्र शस्त्र अलौकिक थे। तीनों लोकों में उसके नाम का आतंक फैल चुका था। लेकिन जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे रावण के भीतर अहंकार और अधर्म भी गहराता चला गया। समय के साथ रावण का ज्ञान विवेक से अलग हो गया। जो ज्ञान उसे महान बना सकता था, वही उसे अहंकारी बना बैठा। उसने ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग किए, देवताओं को पराजित कर अपमानित किया और स्त्रियों को भोग की वस्तु समझने लगा। जिस रावण के पास विद्या थी, शक्ति थी, वैभव था और भक्ति भी थी, वही अपने संयम और मर्यादा को खो बैठा। यहीं से उसके पतन की असली शुरुआत हुई। वनवास के दौरान शूर्पणखा का सामना राम और लक्ष्मण से हुआ। राम के प्रति आकर्षण और लक्ष्मण द्वारा अस्वीकार उसके भीतर भीषण क्रोध को जन्म दे गया। अपमानित और क्रुद्ध शूर्पणखा लंका पहुंची और रावण के सामने सीता के सौंदर्य का वर्णन किया।
यह वर्णन रावण के भीतर सोई हुई वासना को जगा गया। यहीं से उसका विवेक पूरी तरह नष्ट हो गया। रावण ने साधु का वेश धारण किया, माया मृग की योजना रची, राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर भेजा और छल से सीता का अपहरण कर लिया। यह केवल एक स्त्री का हरण नहीं था, यह धर्म, मर्यादा और नारी सम्मान का खुला अपमान था। यहीं से रावण का विनाश निश्चित हो गया। हनुमान लंका पहुंचे, अशोक वाटिका में सीता से मिले, राम का संदेश दिया और रावण को अंतिम अवसर दिया। हनुमान की चेतावनी स्पष्ट थी, सीता को सम्मान सहित लौटा दो, अन्यथा विनाश निश्चित है। लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने यह चेतावनी भी ठुकरा दी। लंका का युद्ध इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध बन गया। रावण ने अपने वीर पुत्र मेघनाद को खो दिया, भाई कुंभकर्ण को खो दिया। हर हार रावण के अहंकार को तोड़ रही थी, लेकिन वह सत्य स्वीकारने को तैयार नहीं था। अंततः भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रावण का वध किया। मरते समय राम ने लक्ष्मण को रावण से जीवन का अंतिम ज्ञान लेने भेजा, क्योंकि शत्रु होते हुए भी रावण एक महान विद्वान था। रावण हमें सिखाता है कि ज्ञान यदि विनम्रता से रहित हो तो विनाश का कारण बनता है। शक्ति यदि धर्म के बिना हो तो वह शाप बन जाती है, और अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए दशहरे पर केवल रावण नहीं जलता, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, वासना और अधर्म को जलाने का संदेश मिलता है।